वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नकुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल परम भूमि पर। यह एक ऐसा पावन मंच है जहां हम सनातन धर्म की अनमोल गाथाओं, देवी देवताओं के दिव्य ज्ञान और भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक गहराइयों का चिंतन करते हैं। आज का हमारा विषय है नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित जन्म कथा, युद्ध और आशीर्वाद। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की अद्भुत जन्म कथा, उनके दिव्य शस्त्रों का रहस्य और राक्षसों पर उनके पराक्रमी युद्ध की प्रेरक गाथा। माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का वह अद्भुत स्वरूप है जिन्होंने अपने दिव्य पराक्रम से असुरों का संहार कर देवताओं को भयमुक्त किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से निश्चित हुआ, तब राक्षसों के राजा महिषासुर ने समस्त देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों से सहायता की प्रार्थना की। त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियों से देवी को अद्वित सामर्थ्य और शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, भगवान इंद्र ने वज्र और वरुण देव ने वरुण पाश प्रदान किया। अग्निदेव ने शक्ति प्रदान की, पवन देव ने धनुष और बाण, सूर्य देव ने असीम तेज दिया। इन दिव्य वरदानों से सुसज्जित होकर माता ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का अलंकार धारण कर लिया और उनके गले में बजने वाली अद्भुत घंटे के ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा। इसी कारण माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा का रूप केवल करुणा और शांति का प्रतीक ही नहीं है, अपितु यह साहस और पराक्रम की ज्वाला भी है। जब महिषासुर और उसके दानवों ने आकाश पृथ्वी में आतंक फैलाया, तब माँ ने अपने सिंह वाहन पर सवार होकर युद्ध का बिगुल बजाया। घंटा की गूंज से असुरों की शक्ति क्षीण होने लगी और उनका मनोबल टूट गया। माता ने अपने 10 भुजाओं से एक साथ विभिन्न शस्त्रों का प्रयोग कर असुर सेना का संहार किया और अंततः महिषासुर के दूतों को परास्त कर देवताओं को उनके अधिकार लौटाए। उनका यह तेजस्वी युद्ध आज भी हमें यह संदेश देता है कि अन्याय और अधर्म कितना भी प्रबल क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत मनोहर और भय विनाशक है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है। उनकी 10 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल, धनुष बाण, खड्ग और अन्य दिव्य अस्त्र हैं। उनके गले में झूलती अद्भुत घंटा की मधुर परंतु प्रचंड ध्वनि दुष्ट शक्तियों के लिए विनाश का संकेत मानी जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन भक्तजन माँ चंद्रघंटा की पूजा पीले या सुनहरे पुष्पों से करते हैं। घी का दीपक जलाकर उनकी आराधना करने से साधक को साहस, शांति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडिकोपास्त्रक्रेयुता प्रसादं तनूते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। अर्थात जो देवी पिंडज पर आरूढ़ होकर चंडकोप के शस्त्र धारण किए हैं, वे चंद्रघंटा मुझे कृपा और साहस प्रदान करे। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि भय और कठिनाइयों से लड़ने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, अपितु आत्मविश्वास और धैर्य की भी आवश्यकता है। उनकी पूजा से साधक के जीवन में भय, संकोच और नकारात्मकता दूर होती है और साहस व संतुलन का वरदान प्राप्त होता है। मित्रों, माँ चंद्रघंटा की उपासना से हम अपने भीतर की छिपी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। उनका यह वीर स्वरूप हमें प्रेरणा देता है कि धर्म की रक्षा हेतु सदैव निडर रहना चाहिए। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन को साहस, शांति और समृद्धि से आलोकित करे। कल के वीडियो में हम चौथे दिन की देवी माँ कुष्मांडा के अद्भुत रहस्यों और उनके सृजनात्मक स्वरूप को जानेंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि यह कथा आपको ज्ञान,
और सकारात्मकता प्रदान करे तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल परम भूमि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां चंद्रघंटा।